बेटी अनजाने में की गई तेरी सिर्फ एक भूल तेरे बच्चे की पूरी किस्मत को दाव पर लगा सकती है। आज गुरुजी ने ये चेतावनी दी है जो उन्होंने आज तक किसी सत्संग में किसी से नहीं कहलवाई। इसलिए अगर किसी वजह से तू इस समय ये सत्संग सुन रही है तो इसे बीच में बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ संकेत दूंगा, लेकिन जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गुरुजी एक भूल का पूरा रहस्य खोलेंगे। हो सकता है उसे जानने के बाद तू कहे, गुरुजी ये गलती तो मुझसे अनजाने में हो रही थी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज गुरुजी बार बार अपनी उस बेटी को याद कर रहे हैं जो अपने बच्चे के लिए हर दिन भगवान से प्रार्थना करती है, जो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, जो बाहर से मजबूत दिखाई देती है लेकिन रात को अकेले में अपने बच्चे के भविष्य की चिंता करते करते कई बार रो पड़ती है। अगर तेरे दिल की हालत कुछ ऐसी है तो आज ये बात बहुत ध्यान से सुन। गुरुजी कहते हैं हर माँ बाप अपने बच्चों का भला चाहते हैं। कोई भी जानबूझकर ऐसी गलती नहीं करता जिससे बच्चों का नुकसान हो, लेकिन कई बार प्यार में, चिंता में, डर में, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत में इंसान ऐसी भूल कर बैठता है जिसका असर उसे तुरंत दिखाई नहीं देता। वह छोटी सी भूल धीरे धीरे बच्चे के आत्मविश्वास, उसके फैसले, उसकी किस्मत तक को प्रभावित करने लगती है। बेटी घबराना मत। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ खत्म हो गया। गुरुजी तो आज इसलिए बुला रहे हैं ताकि समय रहते तो उस भूल को रोका जा सके, क्योंकि जब चेतावनी समय पर मिल जाए तो आने वाली बड़ी परेशानी भी टल जाती है। लेकिन संगत जी, उस भूल को बताने से पहले गुरुजी चाहते हैं कि आप एक छोटी सी बात अपने जीवन से जोड़ कर रखें। कभी ध्यान दिया है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, चलना सीखता है, तब बार बार गिरता है, लेकिन माँ बाप उसे देखकर कहते हैं उठ बेटा तू कर लेगा। उस विश्वास से बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कई बार वह माँ डर के कारण हर कदम पर कहने लगती है मत कर, गिर जाएगा, मत कर, कहीं हार गया तो, कहीं लोग हंस पड़े तो। और यहीं से अनजाने में एक शुरुआत हो जाती है जिसका असर बच्चे के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। गुरुजी कहते हैं आज की सबसे बड़ी चेतावनी इस बात से जुड़ी है, लेकिन अभी पूरी बात समझने की जल्दी मत करना, क्योंकि आगे गुरुजी एक ऐसा सत्संग सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर हजारों माँ बाप अपनी वर्षों पुरानी एक भूल को पहचान लेंगे। हो सकता है वही सत्संग आज तेरे बच्चे का भविष्य का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। संगत जी, गुरुजी अभी एक छोटा सा सत्संग सुना रहे हैं। वे कहते हैं एक माँ रोज मेरे पास आती है, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वह हर बार एक ही बात कहती है, गुरुजी मेरे बच्चे की किस्मत कब बदलेगी।
वह मेहनत भी करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी उसके काम बनते बनते रुक जाते हैं। आखिर कमी कहाँ है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी पहले एक बात बता, जब तेरा बच्चा किसी नए काम के लिए घर से निकलता है तो सबसे पहले तेरे मन में क्या आता है? माँ बोली, गुरुजी मैं तो बस यही सोचती हूँ कहीं उसका काम बिगड़ ना जाए, कहीं उसे कोई मना ना कर दे, कहीं दुखी होकर वापस ना लौट आए, इसलिए मैं हर समय उसके लिए चिंता करती रहती हूँ। तब गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, यही तो बात है जिसे तू प्यार समझ रही है, लेकिन अनजाने में वही तेरे रास्ते, बच्चे के रास्तों में डर का एक साया भी बना रही है। संगत जी ये सुनकर माँ बहुत हैरान हुई। उसे लगा चिंता करना हर माँ का स्वभाव है, फिर भी इसमें गलती क्या होती? तब गुरुजी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर किसी पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया जाए तो क्या होगा? क्या वह जल्दी बड़ा हो जाएगा? नहीं, उसकी जड़ें और कमज़ोर होने लगेंगी। उसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा चिंता भी कोई प्यार नहीं करती, धीरे धीरे डर का रूप लेती है। बेटी, इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चे की परवाह मत करो। परवाह करना पर हर पल डरते रहना, दोनों में बहुत अंतर है। परवाह इंसान को मजबूत बनाती है, लेकिन लगातार डर उसे अंदर से अंदर कमज़ोर और खोखला बनाता है। गुरुजी कहते हैं, आज का नौजवान बाहर की मुश्किलों से तो उतना नहीं डरता या हारता जितना अपने मन में ही बैठे डर से हार जाता है। कई बार ये डर किसी दुकान में नहीं, बल्कि लगातार बोले गए शब्दों में भी पैदा किया जा सकता है। और कहीं हार मत जाना, कुछ लोग कह देंगे, संगत जी सोचिए, अगर किसी बच्चे को हर दिन यही सुनने को मिले, दुनिया बहुत खराब है, लोग धोखा देंगे, तू नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे उसके मन में भी उस बात पर विश्वास करने लगेगा और फिर आपको पता चलेगा। इसलिए गुरुजी कहते हैं, शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक वाक्य इंसान को जीवन भर के लिए उठा सकता है और दूसरा वाक्य उसे अंदर से तोड़ भी सकता है। लेकिन संगत जी, अभी तो उसकी एक भूल का पूरा रहस्य सामने नहीं आया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं, असली भूल सिर्फ शब्दों को नहीं, उसके पीछे छिपी हुई एक आदत है जिसे लाखों माँ बाप पहचान ही नहीं पाते। वही आदत आगे गुरुजी एक ऐसी घटना के माध्यम से समझाएंगे जिसे सुनकर शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि अनजाने में हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियाँ सचमुच बच्चे की किस्मत पर कितना असर डाल सकती हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, अब मैं तुझे एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तू उस गलती को और अच्छी तरह समझ जाएगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश है। एक बार एक किसान ने अपने छोटे बेटे को खेत में काम करना सिखा रहा था। बच्चा पहली बार हल पकड़ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वह बार बार धरती से कह रहा था और गलती से भी कह रहा था, खेत की लाइनें
भी टेढ़ी मेढ़ी बन रही थी। तभी पास खड़े एक व्यक्ति ने किसान से कहा, डरो। किसान से कहा एक व्यक्ति ने किसान से कहा, इसे रहने दो, इससे नहीं होगा, ये अभी बहुत छोटा है। लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, अगर आप अपनी ये गलती नहीं करेगा तो कल से सही करना कैसे सीखेगा। उस दिन किसान ने अपने बेटे को डांटा नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाया, ना ही आत्मविश्वास तोड़ा। उसने इतना कहा, गलती से डर मत, बस हर बार उससे कुछ सीख। सालों बाद वही बच्चा पूरे गांव का सबसे बड़ा सफल किसान बना। गुरुजी कहते हैं, उस बच्चे की किस्मत खेत में नहीं बदली थी, उसकी किस्मत उस दिन बदलनी शुरू हुई जिस दिन उसके पिता ने उसके मन से डर निकाल दिया। संगत जी, अब जरा अपने घर की तरफ देखिए। जब आपका बच्चा कोई नया काम शुरू करता है, क्या उसे आप पहले हिम्मत मिलती है या डर? क्या आप उसे कहते हैं, जा बेटा पूरी कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ, फिर कहते हैं, देखना गलती मत कर देना, पैसा मत डुबो देना। कुछ लोग कहेंगे, पहले किसी और को सफल होते तो देख लें, फिर कहना, फिर करना। बेटी, यही पर अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल शुरू हो जाती है। गुरुजी कहते हैं, बच्चों की किस्मत सबसे पहले उसके मन में बनती है। अगर मन में विश्वास भर गया तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। लेकिन मगर मन में हर समय डर, शक, थकान, असफलता की तस्वीर भर दी जाए तो इंसान मौका आने पर भी कदम पीछे पाँव नहीं खींचेगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी जहाँ एक और बात स्पष्ट करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बच्चों को बिना समझाए हर काम करने दिया जाए। अब समझाना जरूरी है, यही, और गलत बताना भी ज़रूरी है, लेकिन समझाने और हर समय डरने में बहुत बड़ा अंतर है। गुरुजी कहते हैं, जिस घर में सलाह प्रेम से दी जाती है, जिस घर में सलाह प्रेम से दी जाती है, वहाँ बच्चे मजबूत बनते हैं। लेकिन जिस घर में हर बात से, वहाँ बच्चे निर्णय लेने में घबराते हैं। आज एक छोटी सी आदत बदल कर देखो। अगर बच्चा किसी इंटरव्यू, परीक्षा, बिजनेस या नए काम के लिए घर से निकल पड़ा, तो आप उसके पीछे ये मत कहना, भगवान करे कोई परेशानी ना आए। बजाय मुस्कुरा कर कहो, जा बेटा पूरी ईमानदारी से कोशिश करना, परिणाम गुरुजी पे छोड़ देना, मुझे तुझ पर विश्वास है। लेकिन संगत जी, यकीन मानिए, कई बार इंसान को सबसे बड़ी ताकत पैसे से नहीं, अपने घर वालों के विश्वास से मिलती है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, अभी सबसे गहरी बात बाकी है, क्योंकि ये घरों से बच्चों को डर शब्दों से नहीं मिलता, बल्कि माँ बाप की एक ऐसी आदत से मिलता है जिसे वो प्यार समझते हैं। और वही आदत धीरे धीरे बच्चे की किस्मत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। आगे गुरुजी उसी रास्ते को पूरी तरह खोलेंगे और उसका ऐसा उपाय बताएंगे जिसे हर माँ बाप आज से अपने जीवन में अपना सकते हैं।
हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब उस सबसे ज़्यादा गहरी बात को समझो, अब जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बेटी, कई बार बच्चे की किस्मत का कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रोकता, उसे सबसे पहले रोकती है घर की लगातार चलने वाली चिंता। अब इस बात का अर्थ ध्यान से सुनना और समझना। गुरु जी ये बिल्कुल नहीं कह रहे अपने बच्चों की चिंता करना गलत है। माँ का दिल तो चिंता के कारण काँप ही जाएगा, लेकिन जब चिंता विश्वास से बड़ी होती है तब वही चिंता धीरे धीरे घर का वातावरण बदल देती है। गुरुजी कहते हैं घर में दो तरह की ऊर्जा बनती है, एक विश्वास वाली, दूसरी डर की। जिस घर में हर सुबह यही बातें हैं, पता चलता है नहीं कि क्या होगा, सुबह काम बिगड़ ना जाए, जिस और कोई बीमारी ना हो जो छूट ना पाए। ये बच्चा चाहे कुछ बोले ना बोले, वह अपना वातावरण को मजबूत और महसूस करने लगता है। लेकिन जिस घर में कठिन समय होने के बाद भी हर कोई व्यक्ति मुस्कुरा कर रह रहा है, जो होगा गुरुजी की कृपा से होगा, और वहाँ बच्चे के मन में साहस उत्पन्न होता है। संगत जी, गुरुजी एक छोटी सी सीख दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक बच्चा दीपक को जलाने के लिए पूरी रात सूरज की तरह नहीं रहता। सिर्फ एक छोटी सी लौ काफ़ी होती है। उसी तरह पूरे परिवार की सोच बदलने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को बदला जाए। कई बार घर में का सिर्फ एक व्यक्ति अगर कोई शिकायत करता है और छोड़कर विश्वास सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंत। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंत। शुक्र